हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल भक्ति मार्ग वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम नवम स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और भगवान श्री राम की लीलाओं का सूक्ष्म रूप से वर्णन श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत पूर्ण ग्रंथ है, इसमें रामचरितमानस की कथा भी, रामायण भी विद्यमान है, बड़े सूक्ष्म रूप से गाई गई है। तो आइए आज की कथा में हम राम कथा का श्रवण करेंगे। राम मंदिर बनने जा रहा है, तो सभी राम भक्तों को राम मंदिर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ भी राम कथा स्टार्ट हो रही है श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी के अंतर्गत। तो आज हम राम कथा श्रवण करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं नवम स्कन्धः दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। खड्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथोऽभवत्। तस्यापि भगवानेशो साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञयो तस्यानुचरितं राजन् रसिर्भिस्तत्त्वदर्शिभिः। श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खड्वांगे पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र जो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसको सुना भी है। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो वचरदनुवनं पद्म पदभ्यां प्रियायां पाणिस्पर्शां क्षमाभ्यां व्रजति पथरोजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां। वैरूप्यार्शोपणख्या प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजम्भ्रो विजृम्भो त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतो कलदर्दवनः कौशलेन्द्रो वतान्नः। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ, राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गईं, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्रध्वरे येन मारीचाद्या निशाचर पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैर्यत पुंगवो। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। यो लोकवीर शमितो धनुषय धनुरैषमुग्रं सीता स्वयं वरग्रहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलील इवेक्षु यष्टिं सज्जीकृतं नृपविक्रस्य ववन्य मध्ये। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था।
वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले गन्ने को तोड़ डालता है। जिद्वान रूप गुणशील वयोंग रूपाम सीता विदाम श्रियमौरश्य विलब्धमानाम मार्गे व्रजन भृगुपतिर्व्यनयत प्ररूढ़म दर्पम महीम कृतय स्त्रीराज बीजम। भगवान ने उन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है। वे लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थीं। वे गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बड़े हुए गर्भ को नष्ट कर दिया। यह सत्यभास परिवीत पितुर्निदेशम श्रेण्यस्य चापि शीर्षा जग्रही सभार्यो राज्यम श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययो वनसुमसु निवमुक्त संगो रक्षस्वसुर्व्यकृतरूपमशुद्ध बुद्धैस्तस्याखर त्रिशिरदूषण मुख्य बंधुन जग्ने 14 सहस्रमपारणीय कोदंड पाणिरटमान उवास ग्रज्यम। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना से के कारण अशुद्ध थी। उसने पक्षपाती, खरदूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। सीता कथा श्रवण दीपितरक्षयेनो सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरेणो जगनैर्भूतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमासु विशखेन यथा कमुग्र रक्षोदमेन वृकवद विपिने समक्षं वेदेहराज दुहितर्यपयापि पितायां भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रियया वियुक्तो स्त्रीशंगे नाम गतिमिति प्रतयांचचारो। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा है। वह धीरे धीरे भगवान को वहाँ से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाणों से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मार डाला था। रक्षोदमेन वृकवद विपिने समक्षम वेदेहराज दुहितर्यपयाति आतम मया पितायां भ्रात्रा वने कृपणव्रत प्रियया वियुक्त स्त्रीशंगी नाम गतिमिति प्रतयश्चारो दगदात्मकृत्य हृदकृत्य महन् कबन्धं संख्यं विधाय कपिभिर्दयितं दयिता गतिं ते। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदनंतर में अपनी प्राणप्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा स्वरूप से कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का श्रृंगार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की हैं। बुद्धिमाथ मालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्यर्बेला मगात समनुजो जवार्चितांग्रीम यदिनो शविभ्रम विमृक्त कटाक्षपातो संभ्रंत नग्रम करो भयगीर्ण घोषो सिंधु शिरस्य रणम परिगृह्य रूपी पादार विंदमुपगम्य बभास एतत्। मिलकर बाली का वध किया। तदनंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की शी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे हैं। वहाँ उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा, तो भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नज़र समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मक्ष खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने
सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा है। नत्वा वयम जड़दियो न विदाम भूमन कूटस्थमादि पुरुषम जगतामधीशम यत सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मनीयोश्च भूतपतय स भवान् गुणेश कामं प्रयाहि जहि विश्रवशो वमेहं त्रैलोक्य रावण महाप्नुहि वीरपत्नीं बदनीह सेतुमिह ते यशसो विततियै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। अनंत हम मूर्ख हैं, इसलिए आपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्वगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपुत्र रावण को मार डालिए। आप अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए, परंतु आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए। इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे तो वे आपके यश का गान करेंगे। बदवो ददो रघुपतिर्विपदा त्रिकूटै सहितुम कपीन्द्र कर कंपित भूरुयांगै सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखैरनीकैर्लंकां विभीषण दृशा विषदग्ध दग्धाम सावानरेन्द्र बलरोद्ध विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुरषदो बलभीविटंको निर्वज्यमान दिशण ध्वज हेम कुंभो श्रृंगाटका गजकुलैर्यर्दनीव घूर्णो रक्षापतिस्तदवलोक्य निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतरनारांतकादीन पौत्रं प्रहस्तमतिकाय विकंपनादीन सर्वानुगान समहिनो तद कुंभकर्णम। उस समय भगवान श्री राम जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पुल बांध दिया। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर काँपने लगती थीं। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज की सेना में लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहाँ की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा है। ताम्यातुधान प्रतनामशूल चापो प्रासृष्टि शक्ति सरतो मरखंग दुर्गाम खड्ग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सुत गंध मादो नीलांग दर्क्ष पशनापनशादि विरन्वितोगात् तेनी कपार गुपते रविपत्य सर्वे द्वंद्वं वरुतम विपत्य रथास्वदोधेर जगनुर्द्रुमेर गिरिगदेश विरंग दादियों सीता विरामर सहत मंगल रावणेशान। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, दृष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि सात्र अस्त्रों के सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनश आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम ने राम के अंगद आदि शब सेनापति राक्षसों की चतुरंगणी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिनका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। रक्षापते स्वबल नष्टमवेक्ष रुष्ट आरुह्य यानक कथा यानक मथा विससार रामम स्वस्यंधने द्युमतिमातलिनोपनीते विभ्राजमान महनन सुतैचुरप्रयी। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा है। रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्नो कांता समक्षमसतापहता स्वत्ते
त्यक्तत्र पश्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यक्षामि काल इव कर्तुरलङ्घवीर्यो एवं क्षिपन् धनुषसन्धितमुत्ससर्जो बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेदो सोऽस्रग्वमन्दसमुखैर्न्यपतत् विमानाधाहेति जलपतिजने सुकृतिवरिक्तो। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को वर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमान को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल अवश्य चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा है। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और अपने दशों मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं, उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे हैं। ततो निष्क्रम्य लंकायो यात धान्य सहस्रश मंदोदर्यासवं तस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रवन् स्वान् स्वान् बन्धुन् परिस्वज्य लक्ष्मणेशोभिरर्दितान् रुद्धो सुस्वरं दीनाग्नन्त्यो आत्मानमात्मनो हा हतास्म वयं नाथ लोक रावण रावणो कायाक्षरणं लंकां तद्विहीना परार्दिता। तदनंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आईं। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गईं। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोगों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा है कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। नैवं वेदो एक लख पूत सबा लख नाती तारावण घर दिया न बाती। इतना बड़ा भरा पूरा परिवार एक अधर्म के कारण सब नष्ट हो गया, कोई दीप जलाने वाला भी न बचा। नैवं वेदो महाभागो भवान कामो वसंगतो तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश में हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई है। कृतेशा विधवा लंका वयम च कुलनंदनो देह कृतोन्नो कृतराणाम आत्मा नरकहितवे। कभी आपके कर्मों कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होते थे और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला आज गीधों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकार बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री शुक उवाच स्वानां विभीषणश्चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितो पितृमेधो वेदानेन यदुक्तं सांपरायकं ततो ददर्श भगवान् शोकवनिकाश्रमैः क्षामां स्वविरव्याधीं सुपा मूलमास्थितां रामो प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्षान्वकंपतो आत्मसंदर्शनाल्लाद विकसन्मुखपंकजम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रमों में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थीं। अपनी प्राणप्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया और उनका मुख कमल खिल उठाए हैं। आरोप्यारुरोहे यानम भ्रातृभ्याम निमुद्यतो विभीषणाय भगवान दत्त्वा गणेशताम लंका मायुष्य कल्पांतम योचीर्ण व्रत पुरीम अवकीर्यमाणं कुशलेर्लोकपालार्पितैपति उपगीयमानो चरितो शतधृत्यादिविर्मुदा गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम्। भगवान विभीषण को राक्षसों का स्वाभिमान, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी। इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बिठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उपगीयमानो चरितो सुधृत्यादिविर्मुदः गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरं महाकारुणकोतपीयज्जटिलं सण्डले स्वयं भरतः प्राप्तमाकर्ण्यो पौरामात्यो पुरोहितैः
पादुकैः शिरसीन्यस्य रामं प्रत्युद्यतोग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशिबिरात् गीतवादित्रतिश्वने गीतवादित्रनिश्वने ब्रह्मघोषेण च महोपटतिर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर्हेमेश्चित्रध्वजैरते। इधर तो ब्रह्मा आदि मणि आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रही थी, और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाव बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हैं और उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर भगवान की पादुकाएं सिर पर रख के उनकी अफगानी के लिए चले हैं। सदस्वे रुक्म सन्नाहिर्भटे पुरटवर्मभि श्रेणीभिर्वार मुख्यावीर भृत्यश्चैव पदानुगैः पारमेष्टानुपादायोपन्यान्मुच्चावचानि च पादयोर्न्यपतत्प्रेम्णां प्रविलन्न हृदये क्षणौ पादुकेन्यस्य पुरतो प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दौर्भ्यां स्नापयन् नेत्रजलैः। जो भरत जी ने अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साथ से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे हैं। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े हैं। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। रामो लक्ष्मण सीताभ्यां विप्रेभ्यो यो हर्षोत्तम तेभ्य स्वयं नमश्चग्ने प्रजाभिश्च नमस्कृतं धनुवन्तो उत्तरासंगान् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तरा कौशलमाल्ये किरन्त्यो नन्दतुर्मुदाः पादुके भरतोग्रहुयाञ्चामरां व्यजनोत्तमे विभीषण सुग्रीव श्वेतक्षत्रं मरुत्सुत धनुर्षङ्गा शत्रुघ्न सीतातीर्थकमण्डलम् अबिभ्रद्दङ्गदः खड्गं हेमं चर्मक्षरान् नृपम्। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद देखने आई। अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली। विभीषण ने श्रेष्ठ शवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों से भला जल से भरा कमंडलू, अंगद ने सोने का खड्ग और जाम्बवान ने ढाल ले ली है। पुष्पकस्थोन्वित अस्त्रे वेस्तूयमानश्च वन्दिभिः विरेजे भगवान राजन् ग्रहेश्चन्द्र एवोदितो भ्रातृभिर्नन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत् पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरं गुरून्वयस्यान् वरजानो पूजितो प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयत पुत्रान् स्वमातास्तास्तु प्राणस्तन्वयोतितो आरोप्याङ्केभ्य संचन्त्यो बाष्पौघैर्विज्रहुः शुचः। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गई। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं। वंदीजन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहा हो। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों को यथायोग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। सीता जी और लक्ष्मण जी भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार किया है। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया।
जटानरमुच्य विधिवत् कुलवृद्धैषमं गुरुः अभ्युसिञ्च यथेवेन्द्रं चतो सिन्धुर्जलादिभिः एवं कृतो शिरस्नानः सुवासः स्रव्यलङ्कृतः स्वलङ्कृतैः सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया भवौ अग्रहीदासनं भ्रात्र प्रणपत्य प्रसादितो प्रजास्वधर्मनिरतावरणाश्रमो गुणान्वितो जुगोपवित्रभद्रामो मे निरेपितरं चतम्। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई। बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही चारों समुद्र के जल आदि से उनका अभिषेक किया गया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पितरों के पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उनको अपना पिता ही मानती थी। त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमो भवत् रामः राजनिधरमध्ये सर्वभूतो सुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि दिवसिन्धवो सर्वे कामोदुका आसन् प्रजानां भरतर्षभ। परीक्षित जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता योग, परंतु मालूम होता था मानो सत्ययोग है। परीक्षित उस समय वन नदी पर्वत वर्ष द्वीप और समुद्र सब के शव प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बने रहे थे। नादि व्याधि जराग्ला निर्दुःख शोक भयक्लमः मृत्युश्चा निश्चितां नासीद रामे राजन्यदोक्षजे। एक पत्नी व्रतधरो राजरसी चरति शुचि स्वधर्म गृहमेदीयं सिज्जयन् स्वयमाचरत्। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होते थे। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के से थे। वे गृहस्थों चित्त सुधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्नया वनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तु सीता हर नमन। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपनी पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे रामचरिते दशमोत्सव। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीनिम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। बड़ी सुंदर राम कथा हम श्रवण कर रहे हैं और यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल से और लोगों को शेयर करें, लाइक करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। कथा में बने रहें, पूरी कथा श्रवण करें, मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।